झारखंड में, गुजरात में, झारखंड में सब जगहों से पेपर लीक हुआ है। हम लोग का स्पष्ट मानना है कि देश के 24 लाख छात्रों के साथ सरकार जो है न्याय करे और निश्चित रूप से सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान इस बात को साबित करता है कि बड़े से बड़े लोग पेपर लीक में शामिल हैं और कहीं न कहीं मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। मार्क्स पाने वाला अभ्यर्थियों को 2 ऑप्शन दिया है। वही विभिन्न याचिकाओं पर कल भी सुनवाई हुई। अब 8 जुलाई को सुनवाई होनी, तो क्या पेपर रद्द हो? बस यही एक रास्ता है। इस माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला किया है उस फैसले पर हमको नहीं जाना। हमको जाना है कि पेपर लीक हुआ है, और अगर लीक हुआ है तो हम लोग की डिमांड है कि पेपर रद्द हो। सीबीआई इंक्वायरी की मांग माननीय प्रधानमंत्री जी से करते हैं, क्योंकि जो छल और छलावा तमाम राज्यों की एजेंसी पेपर लीक कराकर शिक्षा माफियाओं के गोद में जाके बैठी है, हम लोग चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें, क्योंकि कहीं न कहीं शिक्षा मंत्री तो कह रहा है कि लीक हुआ ही नहीं, मना कर रहे हैं। एनटीए क्या कहेगा? अब तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि एक शब्दों में क्लीन। हम धर्मेंद्र प्रधान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कि तीसरी बार आपको गद्दी पर बैठाए हैं तो गारंटी लीजिए कि 24 लाख छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो सरकार अन्याय करना चाहती है, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग नीट पेपर लीक पर 24 लाख अभ्यर्थियों के साथ है, अपने छोटे भाई बहनों के साथ है, उनके साथ अन्याय होगा। आगे की क्या आज पुतला दहन का कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। पूरे राज्य में राज्यव्यापी आंदोलन होगा और निश्चित रूप से सरकार के समक्ष जो भी चुनौती है उसका चुनौती का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जांच कौन करे? जांच हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी एक नेशनल कमेटी बनाए और सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि लगातार देश में पेपर लीक, कोई ऐसी परीक्षा बाकी नहीं है जहाँ से पेपर लीक नहीं हुआ। चाहे सिपाही हो, दरोगा, इन्फोर्समेंट हो, बीपीएससी हो, सब जगह पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश से पेपर लीक हुआ। लीक कर रहे हैं, इसके लिए दोषी कौन है? इसमें सरकार के बड़े से बड़े लोग शामिल हैं। सरकार को तय करना है कि कौन लोग शामिल है। हम लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं और स्पष्ट मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करे। 24 लाख बच्चों के साथ जिनका उम्र कम है, 16 साल, 17 साल, 18 साल, उनके साथ न्याय करे। और आने वाले समय में जिस तरह की चीजें हो रही है पूरे पटना ही नहीं पूरे देश में, क्योंकि पेपर लीक हुआ है, पटना में 19 लोगों की गिरफ्तारी इस बात को साबित करती है। खुद आरोपी का बयान आता है कि एक दिन पहले हम लोग के हाथ में पेपर लीक मिला। कौन सा ऐसा बात है भाई? आप छुपाना क्यों चाहते हैं? आर्थिक अपराध की रिपोर्ट को दबाना क्यों चाहते हैं? हम किसी भी हाल में पेपर लीक के सब मंसूबों पर, सरकार की गतिविधियों पर हम लोग की पूरी ध्यान है। सरकार की मंशा अगर पेपर लीक को दबाना है तो हम लोग दबने नहीं देंगे। पटना में पेपर लीक हुआ, गुजरात में पेपर लीक हुआ, छत्तीसगढ़ में पेपर लीक हुआ, राजस्थान में पेपर लीक हुआ, कोई जगह बाकी नहीं है पेपर लीक नहीं हुआ। तो आगे और रोड पहुंचेंगे आप? अगर आज बस शुरुआत है, अभी तो एक झांकी है, पूरी फिल्म स्टोरी अभी बाकी है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आगे क्या करें, क्या योजना? आगे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को जान भी देना पड़े, हम लोग जान देने के लिए तैयार है।